So, reusing the waste. Let us begin. Let us begin the lesson by remembering the following facts. Home garbage can be used to generate electricity. तो जो होम गार्बेज होता है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं. जो हमारा किचन वेस्ट होता है या होम गार्बेज जो भी है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. वाटर फ्रॉम सीवेज कैन बी रीयूज्ड आफ्टर ट्रीटमेंट. और सीवेज से जो वाटर है उसको हम आफ्टर ट्रीटमेंट उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं. वेस्ट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड टू मेक न्यू पेपर. और जो हमारा जितना भी वेस्ट पेपर है, जो भी वेस्ट पेपर होता है उसे हम रिसाइकल करके फिर से न्यू पेपर बना सकते हैं. ब्रोकन ग्लास कैन बी मोल्डेड इनटू न्यू आइटम्स. और टूटा हुआ कांच जो है ब्रोकन ग्लास उसे हम पिघला के मोल्ड करके न्यू आइटम्स बना सकते हैं. वेस्ट मटेरियल कैन बी रिसाइकल्ड टू मेक न्यू थिंग्स. और वेस्ट मेटल जो है, वेस्ट मेटल वो हम रिसाइकल करके न्यू थिंग्स बना सकते हैं. वेस्ट मेटल कैन बी रिसाइकल्ड टू मेक न्यू थिंग्स. पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिसाइकलिंग द वेस्ट. और पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम वेस्ट को रिसाइकल करेंगे तो. समरी. It is possible to save our valuable resources by reusing the waste that is collected every day in our cities and villages. तो ये पॉसिबल है कि हम हमारा वैल्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो बचा सकते हैं वेस्ट को रीयूज़ करके, जो हम हर रोज़ कलेक्ट करते हैं हमारी सिटीज़ से और विलेजेस से. We should reuse our waste instead of burning it. और हमारा जो वेस्ट है हमें उसे रीयूज़ करना चाहिए और जलाने के बजाय हमें उसे रीयूज़ करना चाहिए. बर्निंग ऑफ रबिश क्रिएट्स पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स. ये जितना भी वेस्ट है, रबिश है, गार्बेज है, अगर हम इसे जलाते हैं, इसका बर्निंग करेंगे तो ये पॉल्यूशन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इससे पॉल्यूशन होता है. द प्रोसेस बाय विच वी मेक वेस्ट रीयूजेबल इज़ कॉल्ड रिसाइकलिंग. ये जो प्रोसेस है जिससे हम वेस्ट को रीयूजेबल बनाते हैं ये कहलाता है रिसाइकलिंग. ये क्या कहलाता है? रिसाइकलिंग. डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट्स, सीवेज, पेपर, garbage, industrial chemicals can be recycled for useful purposes. जो वेस्ट होता है, डिफरेंट काइंड का जो वेस्ट है, जैसे सीवेज हो गया, गंदा पानी जो हो गया, पेपर, उसके बाद गार्बेज जितना भी कूड़ा करकट है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स. और जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं ये रिसाइकल हो सकते हैं और इनका हम बहुत ही यूज़फुल पर्पस में काम कर सकते हैं इनका. इफ़ वी रिसाइकल न्यूज़पेपर्स अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज वुड बी सेव्ड. अगर जो हमारे पास न्यूज़पेपर्स हैं इनको हम रिसाइकल करते हैं तो बहुत सारे पेड़ों को हम सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं. It is estimated that about 75,000 trees would be saved in the USA every week just by recycling the Sunday edition of New York Times. एक एस्टीमेट है जिसके अकॉर्डिंगली 75,000 ट्रीज़ जो हैं वो हम सेव कर सकते हैं सिर्फ USA में हर हफ्ते, अगर हम वहाँ का संडे एडिशन जो है न्यूयॉर्क टाइम्स का अगर उसको हम रिसाइकल करें तो. रिसाइकलिंग इज़ नॉट वेरी कॉस्टली. और जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है. आफ्टर कलेक्टिंग द मटीरियल
from the consumers, it must be cleaned, sold to an industry and transported, remade and sold once again to consumers. सारा मटेरियल कलेक्ट करके कंज्यूमर्स से, उसके बाद हम उस मटेरियल को क्या करते हैं, साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद उसको इंडस्ट्री में बेच देते हैं। फिर वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट होके फिर वो दोबारा से नया बनाया जाता है उसे, और उसके बाद एक बार फिर से फिर वो कंज्यूमर्स को बेच दिया जाता है नया करके। European countries have got bottle banks where used bottles can be returned. यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या किया है, बॉटल बैंक्स बनाए हुए हैं जहाँ पे आप जो यूज़ हो चुकी हैं बॉटल्स, उनको दोबारा दे सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। पीपल हियर थ्रो देयर बॉटल्स इन बिग कंटेनर्स। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जो बॉटल्स हैं ये बड़े बड़े कंटेनर्स में फेंक देते हैं। इन स्विट्ज़रलैंड एंड डेनमार्क द बॉटल बैंक रिकवर 50% ऑफ द ग्लास नीडेड बाय दीज कंट्रीज़। स्विट्ज़रलैंड और डेनमार्क में क्या होता है कि ये जो बॉटल बैंक्स हैं ये रिकवर कर लेते हैं 50% ऑफ जो ग्लास है, कांच है, उसको जो कंट्री में ज़रूरत है। इन इंडिया यूज्ड बॉटल्स आर सोल्ड विच आर देन रीयूज्ड। और इंडिया में क्या होता है, जो यूज़ की गई होती हैं बॉटल्स, उनको हम बेच देते हैं और फिर वो दोबारा से रीयूज़ की जा सकती हैं। इन कंट्रीज़ वेयर ग्लास मिल्क बॉटल्स आर यूज्ड as an average bottle makes about 30 trips to and from the dairy। वो कंट्रीज़ जहाँ पे ग्लास मिल्क बॉटल्स यूज़ होती हैं वहाँ पे एवरेज ये है कि 30 ट्रिप्स जो हैं बॉटल की वो डेयरी से जाती हैं और आती हैं एज एन एवरेज। In recycling glass, the broken glass known as cullet is remelted in furnace and then shaped into new bottles। जो ग्लास है कांच, उसको रिसाइकल करने के लिए जो टूटा हुआ ग्लास होता है उसे कहते हैं कलेट। वो जो कलेट होता है उसको इंडस्ट्रीज़ में, फर्नेसेस में, जो बड़ी बड़ी आग की चिमनियाँ होती हैं वहाँ पे फर्नेस में क्या करते हैं, उस कलेट को रीमेल्ट करते हैं। उसको रीमेल्ट करके मीन्स पिघला के उसके बाद उसको न्यू शेप देते हैं, फिर उनसे नई बॉटल्स बनाई जाती हैं। हाफ द वर्ल्ड्स वेस्ट कंसिस्ट्स ऑफ पेपर। दुनिया में जो 50% जो वेस्ट है वो है क्या, पेपर। If we use recycled paper, we can save our forests। अगर हम यूज़ हुआ पेपर जो है उसको वापस से रिसाइकल करें तो हम हमारे जंगल बचा सकते हैं। Forests are a rich and important resource for environmental balance। फॉरेस्ट जो हैं ये बहुत ही रिच और इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं एनवायरमेंटल बैलेंस के लिए। मैनी कंट्रीज हैव स्टॉप्ड इम्पोर्टिंग न्यूज़पेपर पल्प फॉर देयर पेपर मिल्स। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने न्यूज़पेपर के लिए जो पल्प इंपोर्ट करते थे दूसरी कंट्रीज़ से, बाहर से, उसको स्टॉप कर दी है अपनी पेपर मिल्स के लिए। इंस्टेड they import waste paper and repulp in and then reuse it for publishing books and newspapers। इसके बजाय वो क्या करते हैं कि वो वेस्ट पेपर जो है उसको इंपोर्ट करते हैं, मीन्स बाहर से लाते हैं वेस्ट पेपर को, और फिर उसका दोबारा से रीपल्प बनाते हैं, उसको फिर रीयूज़ करते हैं न्यू बुक्स बनाने में और न्यूज़पेपर्स के लिए। जापान मेक्स हाफ ऑफ इट्स पेपर बाय रिसाइकलिंग। इसमें जापान एक ऐसी कंट्री है जो अपना पेपर
50% जो पेपर है वो रिसाइकलिंग से बना लेती है। प्लास्टिक स्क्रैप्स कैन बी रिसाइकल्ड एंड शेप्ड इनटू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जो प्लास्टिक के स्क्रैप्स हैं, टुकड़े, इनको भी रिसाइकल किया जा सकता है और इनको भी शेप देके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। प्लास्टिक बैग्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। जो प्लास्टिक बैग हैं, जिन्हें हम लिफाफे कहते हैं, पॉलीथीन बैग्स, ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। एक्सपर्ट्स आर रिकमेंडिंग द यूज़ ऑफ जूट बैग्स और क्लॉथ बैग्स टू अवॉइड द डेंजर्स टू ह्यूमन बींग्स। जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आप जूट बैग का यूज़ कीजिए या फिर कपड़े का बैग यूज़ कीजिए, ताकि ह्यूमन बींग्स के को डेंजर ताकि ना हो, कोई ख़तरा ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए आप क्लॉथ बैग या जूट बैग का यूज़ कर सकते हैं। सर्टन पॉइजनस केमिकल्स लीक फ्रॉम प्लास्टिक एंड गेट इनटू वाटर। कुछ पॉइजनस केमिकल्स होते हैं जो प्लास्टिक से लीक होकर पानी में मिल जाते हैं। दे मेक वाटर अनफिट फॉर यूज़, और वो पानी को अनफिट कर देते हैं, पीने के लायक पानी नहीं रहता फिर। केयरलेसली थ्रोन प्लास्टिक्स ब्लो अराउंड इन द सराउंडिंग्स get into the soil and choke waterways and drains। केयरलेसली जो हम प्लास्टिक की चीज़ें इधर उधर फेंक देते हैं हमारे आसपास, वो मिट्टी में मिल जाती हैं या फिर पानी के रास्ते में पड़ी रहती हैं, तो पानी का रास्ता रोक देती हैं, उसे ब्लॉक कर देती हैं, और नालियों में भी वो पानी को ब्लॉक करती हैं। Sometimes they kill animals that eat them by mistake। कभी कभी तो जानवर उन्हें गलती से खा जाते हैं और उनकी वजह से उनकी भी मौत हो जाती है। मेटल कैन आल्सो बी रिसाइकल्ड ईजली। जो मेटल हैं वो भी बहुत आसानी से रिसाइकल किए जा सकते हैं। द न्यू कार्स दैट यू आर यूजिंग नाउ विल कंसिस्ट पार्टली ऑफ अर्लियर कार and have been scrapped and recycled in new steel and other material into new steel and other material। तो न्यू कार जो हम यूज़ कर रहे हैं वो भी किसी पुरानी कार के जो पार्ट्स हैं उनको रिसाइकल करके उनके स्क्रैप जो हैं, जो उनका स्क्रैप, किसी पुरानी कार का कोई स्क्रैप जो होगा उसको रिसाइकल करके फिर उसको न्यू स्टील बना के या दूसरे मटेरियल बना के फिर उसको नई कार बनाई जाती है। इन इंडिया एफर्ट्स आर ऑन टू रीयूज़ एंड रिसाइकल द वेस्ट थ्रू ट्रीटमेंट प्लांट्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इंडिया में काफ़ी एफ़र्ट किए गए हैं कि जो वेस्ट है उसको रीयूज़ किया जा सके, रिसाइकल किया जा सके थ्रू ट्रीटमेंट प्लांट्स। बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में। द नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एट नागपुर इज़ आल्सो इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग suitable technologies for the treatment of wastewater and utilization of domestic and industrial wastewater in agriculture। तो इंडिया में ये जो नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसे हम नीरी भी कहते हैं, जो कि नागपुर में है, तो ये क्या डेवलप कर रहा है, सूटेबल टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की हैं इसने, ताकि वो जो वेस्ट वाटर है उसको उसके ट्रीटमेंट के लिए और यूटिलाइज़ कर सके, जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है उसको यूटिलाइज़ कर सके, यूज़ कर सके एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए। वन प्लांट इन गुजरात इज़ ट्रीटिंग वेस्ट डेली। और एक प्लांट तो गुजरात में भी है जो कि हर रोज़ जितना भी वेस्ट होता है उसको ट्रीट कर रहा है। बट दिस इज़ नॉट सफिशियंट। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। देर इज़ ए लॉट ऑफ वेस्ट मटीरियल दैट वी डू नॉट यूज़ येट। अभी बहुत सारा वेस्ट मटीरियल हमारे इर्द गिर्द आगे पीछे हमारे पास भी होगा जो अभी तक यूज़ नहीं हुआ।
आवर पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग एट ए फास्ट रेट। हमारी जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बट आवर नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड। लेकिन हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। वी कैनॉट अफोर्ड टू वेस्ट आवर रिसोर्सेज। तो हम हमारे रिसोर्सेज को वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। रिसाइकलिंग द वेस्ट मटेरियल नॉट ओनली सेव्स मनी बट आल्सो हेल्प्स द एनवायरनमेंट। वेस्ट को रिसाइकल करने में ना तो खाली हमारा पैसा ही नहीं बचता, लेकिन ये एनवायरनमेंट को भी बचाता है। वी शुड नॉट फॉरगेट द 3 R's ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। हमें कभी भी 3 R's मॉडर्न वर्ल्ड के नहीं भूलने चाहिए। दीज आर, वो कौन कौन से आर हैं? reduce, फर्स्ट आर मीन्स reduce। reduce का मीनिंग लेट अस मिनिमाइज आवर वेस्ट आउटपुट। सबसे पहले तो हमारा जो वेस्ट आउटपुट है, वेस्ट है, उसको मिनिमाइज करें, कम से कम हमारा वेस्ट हो। रीयूज, सेकेंड आर का मीनिंग है रीयूज। डोंट सिंपली यूज एंड थ्रो, रीयूज वट एवर यू कैन। खाली आप यूज़ करके उसे फेंको मत। जिन चीज़ों को आप दोबारा से रीयूज़ कर सकते हो, कोशिश करो कि उन्हें दोबारा से रीयूज़ कर लो। थर्ड आर इज़ रिसाइकल। थिंग्स लाइक पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल एट्सेट्रा शुड बी रिसाइकल्ड। तो रिसाइकल करो, जो आपका वेस्ट है, जो गार्बेज है, उसको जितना हो सके रिसाइकल करने की कोशिश करो। जैसे कि हमारे पास पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटल है, तो ये सब रिसाइकल होना चाहिए। बाय रिसाइकलिंग वी शैल सेव आवर लाइव्स फ्रॉम द डेंजर्स ऑफ पॉल्यूशन। तो रिसाइकलिंग की मदद से हम हमारी ज़िंदगी भी बचा सकते हैं। कैसे? डेंजर से, खतरे से, जो कि पॉल्यूशन से होता है। वी शैल सेव आवर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, और हमें हमारा जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उन्हें हमें बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए।